कहानी का शीर्षक सम्मोहन। मैं घर के कामों से निपटकर अपने बरामदे में लगे झूले पर आकर बैठी ही थी कि मुझे सामने से शिवांगी आती हुई दिखाई पड़ी। गले लगते ही सिसक पड़ी। मैं उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, क्या हुआ, क्यों परेशान है? वो मेरे हाथों को पकड़कर झूले पर बैठ गई। मैं इन सब बातों की चर्चा तुम्हें छोड़कर किसी और से कर भी नहीं सकती हूँ। मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ वो सिर्फ कुछ पलों का भटकाव था मेरे मन का, लेकिन मैं अपनी सोच पर खुद ही शर्मिंदा हूँ। मैं पूछी, क्या हुआ, कुछ बताएगी या यूं ही गोल गोल घुमाते रहेगी? उसकी आंखें फिर नम हो गई। फिर वो बताना शुरू की। बात उस समय की है जब मेरा चयन बैंक में एक अधिकारी के रूप में हुआ था और मेरी पोस्टिंग वहीं हुई थी जहां अन्नू दीदी का घर था। अन्नू दीदी बड़ी अमीर है, जीजाजी बहुत कमाते हैं। न जाने क्यों मुझे उनके यहाँ जाने में झिझक हो रही थी, लेकिन मम्मी पापा की जिद के वजह से मुझे इनके यहाँ जाना पड़ा। अन्नू दीदी भी यही कहना था कि इतना बड़ा घर रहते हुए तुम पेइंग गेस्ट या हॉस्टल में रहोगी। परिवार में किसी को मैं समझा नहीं पाई और मुझे जाना पड़ा अन्नू दीदी के शहर की ओर। जब मैं अन्नू दीदी के घर पहुंची, दीदी गेट खोली। पूरा घर अस्त व्यस्त था। महंगा महंगा सामान से घर भरा हुआ था, लेकिन इस तरह से सारा चीज़ बिखरा हुआ था कि मानो कि उसका कोई मोल न हो। अन्नू दीदी मुझे एक कमरे में ले गई। कमरे से जुड़ा हुआ बाथरूम और बालकनी भी था। कमरे में चारों तरफ धूल पड़ा था। अन्नू दीदी बोली, 4 दिन से मेड नहीं आ रही है, उसकी बेटी का तबीयत खराब है, इसलिए देखो ना पूरा घर अस्त व्यस्त है। फिर दीदी बोली, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। बोलकर वो चली गई। कमरे में चारों तरफ धूल देखकर मैं उसकी सफाई करने लगी। फिर नहा धोकर कमरे से बाहर आई। दीदी तब तक खाना मंगवा चुकी थी। दोनों बहनें साथ में खाना खाए, फिर उधर उधर की बातें करने लगे। थोड़ी देर में अन्नू दीदी की सहेलियों का फ़ोन आया। बात करने के बाद बोली, शिवांगी मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी। मैं जी कहते हुए पूछी, दीदी कोई आया तो? दीदी हंसते हुए बोली, ये तेरा गांव नहीं है, महानगर है, महानगर। यहाँ कोई किसी के यहाँ आता जाता नहीं है। और जीजाजी? तेरे जीजाजी 9-10 बजे तक आएंगे, उनसे पहले मैं आ जाऊँगी। और मुझे शरारत से चिढ़ाते हुए बोली, जीजाजी हैं, जब तक मैं ना आऊँ तब तक मस्ती करना उनके साथ। मैं शर्माते हुए बोली, छी दी, आप क्या बोल रही हो? दीदी हंसते हुए निकल पड़ी। मैं दरवाज़ा बंद कर ली। अन्नू दीदी मेरे ताऊ जी की बेटी है। ताऊ जी सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे। शहर में अन्नू दीदी शान और शौकत से पली बढ़ी थी। मेरे पिताजी गांव में खेती बाड़ी संभालते रह गए, इसलिए हम भाई बहन अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करते थे। बचपन से देखते आ रहे थे, जब भी ताऊ जी, ताई जी, भैया और अन्नू दीदी गांव आते तो माँ पिताजी उनकी सेवा में लगे रहते। हमें भी 4 दिन पहले से ही हिदायत मिलने लगता था, अन्नू दीदी और अमित भैया का ख्याल रखना, उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत न होने देना। इसका कारण था कि ताऊ जी हमारी पढ़ाई का सारा खर्च उठाते थे। साथ ही पिताजी को जब भी पैसे की ज़रूरत होती, ताऊ जी तुरंत भेज देते। ताऊ जी का परिवार खुशी खुशी शहर विदा होते, तब माँ पिताजी राहत की सांस लेते। अन्नू दीदी की शादी राजकुमारी के जैसा हुआ था और जीजाजी भी राजकुमार से कोई कम नहीं थे। पापा जब मेरी शादी के लिए चिंतित होते तो ताऊ जी और ताई जी बोलते, कोई चिंता करते हो, हम लोग हैं ना। अन्नू दीदी की शादी हुए 3 साल हो गया था। इस दौरान ताऊ जी, अन्नू दीदी और जीजाजी को लेकर एक बार गांव आए थे। गांव के सभी लोग दीदी और जीजाजी को देखकर ताऊ जी को बधाई दे रहे थे। उसी समय मैं जीजाजी से मिली थी। मेरा ज्वाइनिंग डेट 1 सप्ताह के बाद का था।
थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मैं बोर होने लगी। बचपन से माँ ने घर के काम करने की आदत डाली थी, इसलिए दीदी का बिखरा घर मुझे अजीब लग रहा था। अपने मोबाइल पर पसंद के गाने लगाई और धीरे धीरे अन्नू दीदी के घर की सफाई करने लगी। थोड़ी देर में ही दीदी का घर सजा दी। अब मुझे चाय की तलब हो रही थी। चाय बनाई और हॉल में आकर बैठ गई। मैं पूरा घर देख कर मन ही मन खुश हो रही थी। थोड़ी देर पहले इस घर की क्या हालत थी। मैं मम्मी को फ़ोन लगाई। मम्मी से बताई कि अन्नू दीदी का घर कितना बड़ा है और कितना कितना महंगा सामान से भरा पड़ा है। बातों ही बातों में मैं ये बात भी बताई कि काम करने वाली नौकरानी छुट्टी पर है। ये सुनते ही मम्मी का भाषण शुरू हो गया। बेचारी कितने दिनों से बाहर का खाना खा रही है, तू आज घर में कुछ बना ले, उसे अच्छा लगेगा। और तो और तुझे याद है ना, जब वे लोग पहली बार गांव आए थे तो तेरे हाथ का खाना कितने चाव से खाए थे, कितनी तारीफ़ किए थे दोनों। माँ से इधर उधर की बातें करने के बाद जब मैं फ़ोन रखी तो सोचने लगी, ऐसे भी बैठे बैठे क्या करूँगी। मम्मी ठीक ही कह रही है, रात का खाना बना ही लेती हूँ। पता नहीं जीजा जी को क्या पसंद है, पनीर या मशरूम, दाल या कढ़ी। ये सोचते सोचते मैं बहुत सारा खाना बना दी। जैसे ही गैस ऑफ करके हॉल में बैठी, कॉल बेल बजा, मेरी धड़कन तेज हो गई। ये सोच कर कि कहीं जीजा जी तो नहीं आ गए। अन्नू दीदी अभी तक नहीं आई है। मैं दरवाजे के ऊपर लगे कैमरे पर नज़र डाली तो देखी जीजा जी ही थे। मैं अपना दुपट्टा ठीक करके गेट खोली। जीजा जी कमरे में आए। मुझे देखकर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, अच्छा तो आ गई हैं आप, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और आप? हाँ मैं भी ठीक हूँ। वो अन्नू दीदी अभी तक नहीं आई है। जीजा जी बोले, हाँ हमारी बात हुई है, आ रही होगी। बोलते बोलते बैग लिए अपने कमरे में चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, कहाँ बैठें। मैं वापस किचन में ही चली आई। थोड़ी देर में जीजा जी फ्रेश होकर हॉल में आए। मैं उन्हें देखते ही पूछी, चाय या कॉफ़ी कुछ बना दूँ? अरे आप परेशान मत होइए, आज तो आप आई ही हैं, आते ही किचन में। मैं बोली, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो जीजा जी हंसते हुए बोले, तो ठीक है, एक कप कॉफ़ी पिला दीजिए। मैं कॉफ़ी बना ही रही थी कि दीदी भी आ गई। दीदी पूछी, शिवांगी? आवाज़ सुनकर मैं किचन से बाहर गई और बोली, अनु दी आपके लिए भी कॉफ़ी बनाऊं? हाँ बना दे। और जीजा जी से बोली, शिवांगी के हाथ का कॉफ़ी एक बार पी लिए ना तो फिर किसी के हाथ का कॉफ़ी आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं 3 कप कॉफ़ी बनाकर हॉल में आ गई। कॉफ़ी पीते पीते जिया जी बोले, मेड आ गई तो फिर उसे छुट्टी क्यों दी? अन्नू दीदी बोली, अरे वो कहाँ आई। तब दीदी का नज़र घर पर पड़ा। शिवांगी, तू घर क्यों साफ की? रहने देती ना, मेड आती तो साफ करती। कोई बात नहीं दी, आपके जाने के बाद बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए कुछ देर में मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद जिया जी खाना ऑर्डर करने अनु दीदी को बोल रहे थे। ये सुनकर मैं तेज़ी से कमरे से बाहर आई और बोली, अनु दी मैं खाना बना दी हूँ। अनु दी चहकते हुए बोली, तू खाना बना दी? It's 5:06 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. मेड और बाहर का खाना खाकर हम लोग थक गए। अनु दीदी खाना निकालने में मेरी मदद करने लगी। अनु दीदी चटकारे ले लेकर खा रही थी। जिया जी बोले, वाकई में खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। दीदी और जिया जी खाने के बाद टीवी देखने में व्यस्त हो गए और मैं गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चली आई। मुझे सवेरे उठने की आदत थी। मैं सुबह सुबह उठकर किचन में अपने लिए चाय बनाने आई तो मुझे खटखट की आवाज़ सुनाई दी। झांक कर देखी तो जीजा जी बाहर टेरेस पर एक्सरसाइज कर रहे थे। मैं चाय बनाकर कमरे में वापस आने लगी, तभी जिया जी का आवाज़ दिए, अकेले अकेले? मेरी कॉफ़ी? मैं उनकी बातों को सुनकर झेंप गई और बोली, अभी लाती हूँ। फिर वहीं टेरेस पर बैठकर हम दोनों अपना अपना चाय कॉफ़ी पीने में लग गए। हमारे बीच चुप्पी पसरा हुआ था। जीजा जी टुप्पी तोड़े
वो बोले, आपकी अन्नू दीदी सही कह रही थी कि एक बार शिवांगी के हाथ का कॉफ़ी पिए तो फिर किसी के हाथ की कॉफ़ी अच्छी नहीं लगेगी। उनका तारीफ़ करने का अंदाज से मैं नज़रें झुकाकर मुस्कुरा दी। कब से ज्वाइनिंग है आपका? जी मंगलवार से। मैं उठते ही अनायास पूछ बैठी, नाश्ता में क्या लेंगे? वो बोले, मेरी आदत बिगड़ जाएगी। मैं जवाब में बोली, कोई बात नहीं, आदत होती ही बदलने के लिए। हमारी बातें चल ही रही थी कि दीदी भी उठकर कमरे से बाहर टेरेस पर लगे झूले पर आकर बैठ गई और मेरे हाथ में कॉफ़ी का मग देखते ही बोली, शिवांगी मुझे भी एक कप कॉफ़ी पिला दे मेरी प्यारी बहना। मैं हंसते हुए बोली, ज़रूर दी। जिया जी बोले, मेरे लिए भी एक कप। अन्नू दी टोकते हुए बोली, ज़्यादा कॉफ़ी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, एक कप कॉफ़ी पी लिए। जीजा जी मुस्कुराते हुए बोले, इनके हाथ का जादू है कि मन ही नहीं भर रहा है। अपनी तारीफ़ किसे अच्छा नहीं लगता। मैं पहली बार इस कदर तारीफ़ सुनकर शर्मा गई। कॉफ़ी बनाकर दीदी और जीजा जी के हाथों में दे दी। कॉफ़ी देते समय जीजा जी के हाथ से मेरी हाथ टकरा गया। मेरा रोम रोम सिहर गया। एक अजीब सा अनुभूति जिसे मैं आज तक महसूस नहीं की थी। मैं चुपके से जीजा जी को देखी, परंतु उनके ऊपर कुछ असर नहीं दिखाई पड़ा। वो दीदी से बात करते करते मुस्कुराते हुए कॉफ़ी पी रहे थे। मैं किचन में आकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पुराने गानों की धुन मेरे ईयरफोन के द्वारा हौले हौले कानों में गूंज रहा था। मेरा मन उस धुन पर थिरक रहा था। मैं खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगी। माँ का बात याद आ गया। वो कहती थी, खाना अगर खुशी से बनाया जाए तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। जीजा जी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आ गए। जीजा जी और दीदी खा रहे थे और दिल खोलकर प्रशंसा कर रहे थे। मुझे दीदी की बातें सुनाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन जीजा जी का अंदाज मुझे उनका दीवाना बना रहा था। जीजा जी ऑफिस के लिए निकल गए। दीदी आराम करने लगी। मैं कमरे में आकर जीजा जी द्वारा कहे एक एक बातों को सोचकर आईने के सामने शर्मा कर मुस्कुरा रही थी। दीदी के घर को मैं सजा संवार दी। जीजा जी का सारा सामान उनके ऑफिस से लौटते ही सहेज कर उनके अलमारी में रख देती। तौलिया, कपड़ा, रुमाल, घड़ी, उन्हें पहले के जैसा कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता था। आज सुबह जब जीजा जी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो अन्नू दीदी से बोले, अन्नू, शिवांगी का पति बड़ा किस्मत वाला होगा। और मुझसे बोले, देखिए शिवांगी, मेरी आदत मत बिगाड़िए, आप तो अपने साजन के साथ चली जाएंगी, मेरा क्या होगा। दीदी को बाहों में भरते हुए बोले, ये जो मेरी सजनी है इसे कुछ नहीं आता है। आज मैं अन्नू दीदी को जिया जी की बाहों में देखकर चिढ़ गई थी और मन ही मन सोची, आपको छोड़कर कौन जाना चाहता है। दूसरा दिन रविवार का था। दोपहर को जिया जी बोले, अन्नू, शिवांगी परसों से ऑफिस ज्वाइन करेगी, चलो कुछ शॉपिंग हो जाए शिवांगी के लिए। मैं जीजा जी के सम्मोहन में फंसते जा रही थी, इसलिए अब जीजा जी को जीजा जी बोलना छोड़ दी थी। मैं उन्हें बोली, मेरे पास सब कुछ है, शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए, आज संडे है, आपका रेस्ट डे, परेशान मत होइए। अन्नू दीदी बोली, देख मेरी बहना कितनी भोली है, शॉपिंग सुनकर भी इसका मन नहीं कर रहा है। पता है शिवांगी, शॉपिंग नाम सुनकर ही मेरा मन झूमने लगता है। जीजा जी दीदी के करीब आकर बोले, शॉपिंग करने के बाद तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान बिखरता है उसी का तो मैं दीवाना हूँ। और फिर दोनों साथ में हंसने लगे। फिर जिया जी मेरे कंधों को छूते हुए बोले, अरे चलिए, बहाना मत कीजिए, तैयार हो जाइए। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई और हम लोग तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल पड़े। मैं पूरे रास्ते जीजा जी के स्पर्श को अपने कंधे पर महसूस कर रही थी और धीरे धीरे उनके सम्मोहन में फंसते जा रही थी। मैं शॉपिंग मॉल में कपड़े पर लगा टैग देखकर दंग रह गई और सोचने लगी, नहीं, मुझे इतना महंगा कपड़ा नहीं खरीदना। तभी जीजा जी मेरे हाथों को पकड़कर हाथ में एक ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए बोले, पहन के दिखाइए। मैं बोलने लगी, ये तो बहुत महंगा है। वो अपनी उंगली को मेरे होठों पर रख दिए और हाथ में ड्रेस को देकर चेंजिंग रूम की ओर भेज दिए। चेंजिंग रूम में पहुंचकर मैंने महसूस किया कि मैं पत्तों की तरह हिल रही थी। मेरी सांसें वायु से भी तेज़ गति से चल रही थी। थोड़ी देर मुझे अपने आप को संभालने में लगा। जब मैं ड्रेस पहनकर निकली तो दीदी बोली, शिवांगी जच रही है तू।
मैं जीजा जी की ओर देख रही थी, मानो दीदी का कहना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। तब तक जीजा जी एक और ड्रेस लेकर आए। मुझे देखते ही बोले, वाह शिवांगी, आप तो कितनी सुंदर लग रही हैं, ये भी पहन कर दिखाइए। मैं बिना कुछ कहे कठपुतली की तरह जीजा जी के इशारे पर एक एक करके 3-4 ड्रेस पहन ली। जीजा जी खुद ही निर्णय ले रहे थे, ये अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ ये अच्छा लग रहा है। फिर शॉपिंग, मूवी, डिनर के बाद रात के 11-12 बजे हम लोग घर लौटे। दीदी और जीजा जी तो सो गए, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे में आकर जीजा जी की एक एक बात याद करके खुशी से झूम रही थी। उनका बेबाकपन, हंसी मजाक और हर बात पर मेरी तारीफ करना, मैं उनके मोह फांस में उलझ के रह गई थी। ज्वाइनिंग के दिन मुझे अपनी कार में अपने बगल वाली सीट पर बिठा कर ले गए थे। उनके बगल वाली सीट पर बैठना मुझे मेरे ज्वाइनिंग से भी बढ़कर खुशी दे रही थी। मुझे ऑफिस छोड़कर खुद ऑफिस चले गए। जाते समय उनका बाय और शाम को मिलते हैं कहना मेरे कानों में घंटों गूंजता रहा। ऑफिस से आकर कितने भी थके होने के बावजूद रात का खाना मैं ही बनाती थी। अन्नू दीदी मुझे टोकती भी, अरे शिवांगी तू थक कर आई और फिर खाना बनाने लगी, कुक है ना वो बनाएगा। मैं कहती, नहीं दीदी मैं बना लूँगी, आप तो जानती हैं मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। जीजा जी बोलते, अरे अन्नू बनाने दो ना, इसी बहाने हमें अच्छा खाना मिल जाएगा। खुशी खुशी 4-5 महीना बीत गया। जीजा जी का हंसना, बोलना, मेरी तारीफ करना, मैं मन ही मन में सोचने लगी थी कि सिर्फ मैं ही जीजा जी को पसंद करती हूँ, बल्कि जीजा जी भी मुझे पसंद करते हैं। लेकिन दीदी का क्या? आए दिन अखबार में खबर आते रहता है, जीजा साली ने विवाह कर लिया, हम लोग भी कर लेंगे तो कौन पहाड़ टूट पड़ेगा। वैसे भी दीदी तो ना उनका खाने का ख्याल रखती है ना पहनने का। फिर मेरे मन में आया कि लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा, ताई जी, ताऊ जी, उनके बारे में सोचकर मैं कांप गई। इन सब कारण से मुझे आजकल काम में मन नहीं लग रहा था। हर समय जीजा जी के करीब रहना, उनके कहने से पहले सब कुछ उनके सामने हाजिर करना, बस यही अच्छा लगता था। मैं अपने दिल से मजबूर हो रही थी और ये मन ही मन सोच रही थी, मैं अपने दिल की हालत किसे बताऊं? जीजा जी को? किसे? यही सोचते सोचते मैं घर पहुंच गई। घर में भीड़ था। जीजा जी के कई दोस्त अपनी अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे। जीजा जी मुझे उन लोगों से मिलवाते हुए बोले, ये मेरी इकलौती साली शिवांगी यही बैंक में पदस्थापित है। सभी लोग हेलो किए। उन लोगों से मिलकर मैं कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद दीदी की आवाज़ आई, शिवांगी आओ हमारे साथ बैठो, अकेले अकेले कमरे में क्या कर रही हो। मैं आकर उन लोगों के साथ बैठ गई। बातों ही बातों में पता चला कि अन्नू दीदी माँ बनने वाली है। इसी खुशी में शामिल होने उनके सारे दोस्त आए थे। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। जीजा जी के दोस्त बोले, इतनी बड़ी खुशी आने वाली है तुम दोनों की ज़िंदगी में, इस उपलक्ष्य में अन्नू भाभी से अपने प्यार का इजहार हमारे सामने करो। जीजा जी घुटने टेक कर अन्नू दीदी का हाथ पकड़कर बोले, अन्नू चाहे तू 8 बजे सोकर उठो या 10 बजे, तुम्हें खाना बनाने आए या ना आए, तुम्हें घर साफ करना आए या ना आए, मैं पूरी ज़िंदगी मेड के हाथों का बना खाना खाने को तैयार हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी बिखरा घर में रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। यह सुनते ही सभी लोग ताली बजाने लगे, लेकिन मेरे आँखों में आंसू भर गया था। दीदी मेरे आँखों में आंसू देखकर पूछी, अरे क्या हुआ? मैं अपनी मन की बात को मन में ही दबाते हुए बोली, कुछ नहीं दी, आप लोग का प्यार देखकर। दीदी मेरे आंसू को पोंछते हुए बोली, सोच मुझे खाना बनाने नहीं आता, घर साफ करना नहीं आता, इनका ख्याल रखना नहीं आता, तब भी तेरे जीजा जी मुझे इतना प्यार करते हैं। तो सोच तुझे तो सब कुछ आता है, तो तेरा पति तुझे कितना प्यार करेगा। मेरे पास उनके बातों की कोई जवाब नहीं था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं मोह पास में फंसकर कितनी बड़ी गलती कर रही थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।